एक शाम जब सब सोने चले गए, हैरोल्ड ने चांदनी में टहलने का फैसला किया, लेकिन वहां कोई चांद नहीं था और हैरोल्ड के पास चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो उसने अपनी बड़ी बैंगनी क्रेयॉन निकाली और एक चांद बना दिया। यह एक चमकता हुआ पूरा चांद था और अब हैरोल्ड देख सकता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने एक लंबा सीधा रास्ता बनाया चलने के लिए। लेकिन हैरोल्ड चीज़ों की कल्पना करने में बहुत अच्छा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसने सोचा कि अगर रास्ता सीधा ना हो तो यह ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसलिए उसने एक रास्ता बनाया जो मुड़ता, घूमता और बल खाता था। लेकिन फिर हैरोल्ड ने सोचा कि यह रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। उसने और थोड़ा खोज करने का फैसला किया। उसने एक जंगल बनाया, लेकिन वह खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ एक पेड़ बनाया। वह एक सेब का पेड़ था। सेब इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि हैरोल्ड ने सोचा कि वह एक खाना पसंद करेगा। तो उसने पेड़ की हिफाजत के लिए एक अजगर बनाया, ताकि कोई और सेब न ले जाए इससे पहले कि वह ले सके। वह अजगर डरावना और खतरनाक दिख रहा था। यह देखकर हैरोल्ड थोड़ा घबरा गया। वह अजगर से पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, उसके हाथ में जो बैंगनी क्रेयॉन थी वह कांपने लगी। जो लाइन उसने बनाई थी वह एक समुंदर में बदल गई। समुंदर ने हैरोल्ड को चारों तरफ से घेर लिया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह उसके बीचों बीच था और कहीं भी जमीन नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हैरोल्ड परेशान नहीं था। उसे पता था कि क्या करना है। उसने जल्दी से अपनी बैंगनी क्रेयॉन से एक नाव बनाई। वह उसमें बैठ गया और लहरों से सुरक्षित होकर चल पड़ा। नाव उसे धीरे धीरे पानी के ऊपर लेकर जा रही थी और हैरोल्ड खुद पर काफी खुश महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी समुंदर में सफर नहीं किया था। जैसे ही वह सफर कर रहा था, हैरोल्ड ने सोचा कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। उसे वापस जमीन पर लौटना था, इसलिए उसने कुछ रेतीले टीलों के साथ एक छोटा सा किनारा बनाया। उसकी नाव किनारे पर उतरी और हैरोल्ड ने नरम रेत पर कदम रखा। लेकिन अब हैरोल्ड को एक अहम बात का एहसास हुआ। उसे भूख लग रही थी। उसने रात के खाने के बाद कुछ नहीं खाया था और पेड़ के सेब पहले से ही उस डरावने अजगर की हिफाजत में थे। उसे खाने की ज़रूरत थी। तो हैरोल्ड ने कुछ देर सोचा और एक पिकनिक बनाने का फैसला किया। उसने रेत पर एक मेज़पोश बनाया और उसे हर तरह की स्वादिष्ट चीज़ों से भर दिया। सैंडविच, पाई, कुकीज़ और एक जगह ताज़ा नींबू पानी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। वह बैठ गया और अपनी पिकनिक का मज़ा लेने लगा। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला लेने वाला था, उसने कुछ अजीब देखा। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और ऊपर काले बादल बनने लगे। लग रहा था कि बारिश होने वाली है। हैरोल्ड नहीं चाहता था कि उसकी पिकनिक बारिश से खराब हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बैंगनी क्रेयॉन उठाई और पिकनिक के ऊपर एक बड़ा छाता बना दिया। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, लेकिन हैरोल्ड अपने छाते के नीचे सूखा रहा। वह वहां बैठा रहा, छाते पर धीरे धीरे बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हुए। और हैरोल्ड ने सोचा कि बारिश के मौसम को देखना मज़ेदार हो सकता है। तो अपना खाना ख़त्म करने के बाद उसने रेन बूट्स और एक बरसाती कोट बना दिया। बूट पहनकर और कोट के बटन बंद करके हैरोल्ड बारिश में बाहर निकल गया। वह पानी के छींटे मारता हुआ और बारिश की बूंदों के निशान का पीछा करते हुए एक बड़े नदी तक पहुंच गया। नदी तेजी से बह रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और हैरोल्ड को लगा कि यह एक मजेदार रोमांच के लिए अच्छा जगह है। नदी को पार करने के लिए हैरोल्ड ने एक मजबूत पुल बनाया। वह सावधानी से पुल पर चलने लगा, नीचे बहती हुई तेज पानी को देखता हुआ। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसे एक बड़ा उत्साह महसूस हुआ। उसने नदी पार कर ली थी और अब उसे नहीं पता था कि अगला कदम कहाँ है। लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, हैरोल्ड ने महसूस किया कि वह खो गया है। उसने इतनी सारी चीजें बनाई थीं और इतनी जगहों पर गया था, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि घर कहाँ है। हैरोल्ड नदी के दूसरी ओर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कुछ भी परिचित नहीं देखा, लेकिन हैरोल्ड डर नहीं रहा था। उसके पास उसकी भरोसेमंद बैंगनी क्रेयॉन थी। उसे बस इतना करना था कि वह अपने रास्ते को घर की ओर बनाए।
पहले उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो उसे अपना रास्ता खोजने में मदद करे। इसलिए उसने एक ऊंचा पहाड़ बनाया। पहाड़ की चोटी से वह चारों ओर देख सकता था। हैरोल्ड ने पहाड़ पर एक एक कदम चढ़ते हुए चोटी तक पहुंच गया। जब वह चोटी पर पहुंच गया, हैरोल्ड ने दूर तक देखा। उसने देखा कि पहले उसने जो रास्ता बनाया था वह सेब का पेड़ जिसे अजगर ने सुरक्षित किया था और समुंदर जिसे उसने पार किया था, लेकिन फिर भी उसे अपना घर नहीं दिखाई दिया। हैरोल्ड ने सोचा कि उसे और ऊंचाई पर जाना चाहिए ताकि उसे बेहतर दृश्य मिल सके। इसलिए अपनी बैंगनी क्रेयॉन से उसने एक हॉट एयर बैलून बनाया। यह आकाश में ऊपर उठ गया, हैरोल्ड को पहाड़ से ऊंचाई पर ले जाते हुए। अब वहां से हैरोल्ड सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। आखिरकार उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे मुस्कान दी। यह उसका खिड़की था। उसका घर दूर था, लेकिन हैरोल्ड उसे चांदनी में चमकता हुआ देख सकता था। उत्साहित होकर हैरोल्ड ने जल्दी से हॉट एयर बैलून से जमीन तक एक लाइन बनाई। फिर उसने एक सड़क बनाई, एक सीधी सरल सड़क जो उसे सीधे घर ले जाएगी। हैरोल्ड अपने हॉट एयर बैलून में धीरे धीरे नीचे उतरा और जब वह जमीन पर पहुंचा तो उसने अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। सड़क आगे फैल रही थी, उसे उसके घर की ओर ले जाती हुई। हैरोल्ड खुश था कि वह आखिरकार घर की ओर जा रहा था, लेकिन चलते चलते हैरोल्ड ने देखा कि उसने पहले जो चांद बनाया था वह धीरे धीरे मध्यम हो रहा था। वह पहले की तरह चमकदार नहीं था। चांद के बिना सड़क धीरे धीरे अंधेरी हो रही थी। हैरोल्ड नहीं चाहता था कि अंधेरे में खो जाए, इसलिए उसने और अधिक रोशनी बनाई। उसने हजारों चमकते हुए तारे बनाए जो आकाश को उजागर कर दें। अब सड़क फिर से साफ हो गई और हैरोल्ड अपना रास्ता देख सकता था। वह थोड़ी देर और चला, पहले बनाए गए सभी चीजों को पार करता हुआ, नदी, एक पेड़ वाला जंगल और पिकनिक स्थल भी। लेकिन हैरोल्ड विचलित नहीं हुआ। उसने चलते रहना जारी रखा, घर तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद हैरोल्ड ने अपने घर को सामने देखा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने याद किया था, शांत और आरामदायक। लेकिन अंदर जाने से पहले हैरोल्ड ने महसूस किया कि उसे एक आखिरी काम करना है। उसने अपने कमरे में एक खिड़की नहीं बनाई थी। बिना खिड़की के वह बिस्तर से चांद नहीं देख सकता था। इसीलिए हैरोल्ड ने अपनी बैंगनी क्रेयॉन ली और अपने घर की ओर एक खिड़की बनाई जिसमें बड़ा पूरा चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। संतुष्ट होकर हैरोल्ड खिड़की से अंदर आया और अपने कमरे में चला गया। उसने बिस्तर में घुसकर चादर ओढ़ ली। खिड़की से चांदनी धीरे धीरे चमकती हुई आ रही थी और हैरोल्ड ने सुरक्षित और गर्म महसूस किया। और अंततः हैरोल्ड सो गया, अपनी बैंगनी क्रेयॉन को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए।